वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान पुलिसकर्मी की करतूत का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी एक महिला के साथ अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई दिया। महिला ने जब उसका विरोध किया तो पुलिसकर्मी वहां से भाग निकला। पुलिसकर्मी की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में गालीबाज महिला का वीडियो हुआ वायरल। पड़ोसी से विवाद के बाद महिला ने दी गालियां। नोएडा के बाद अब कानपुर में गालीबाज महिला का वीडियो वायरल। हमीरपुर में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में बढ़ोतरी। 3 नाबालिग छात्राओं की सरेआम बेल्टों से पिटाई की। पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पिता और बेटे की बेरहमी से पिटाई। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उन्नाव में अनाथ बच्चों ने सोशल मीडिया से सीएम से भी भावुक अपील की। कहा, कलेक्ट्रेट में तैनात बाबू की लापरवाही से पिता की मौत के बाद से नहीं मिल पा रही पेंशन। चंदौली के कोदई गांव में ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम पर हमला। एसएचओ समेत करीब 6 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव किया गया। कोदई गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट। 100 नंबर पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। हमले की सूचना पाकर एसपी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गाजीपुर में चंदौली के घायल इंस्पेक्टर का चल रहा है इलाज। इंस्पेक्टर राजेश समेत 4 पुलिसकर्मी जमानिया तहसील के निजी अस्पताल में भर्ती। चंदौली में पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला किया था। बदायूं में मैनपुरी के एसडीएम शिवनारायण शर्मा के लोगों ने खदेड़ा। बिसोली के परवेज नगर रहने वाले थे मैनपुरी के एसडीएम। अपने ही गांव में एसडीएम से लोगों ने अभद्रता की। सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे एसडीएम। कार्यक्रम के दौरान युवकों में विवाद के चलते बीच बचाव करने गए थे एसडीएम। औरैया में जमीन पर कब्जा करने आए दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोला। लाठी डंडों से की बुरी तरीके से पिटाई। हमले में 3 लोग घायल। पुलिस मौके पर पहुंची। बरेली में 2 बहनों ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। एक बहन की इलाज के दौरान मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। नवाबगंज के डांडिया फैजुल्ला गांव की घटना। कासगंज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। नरोरा बैराज में छोड़े जा रहे पानी के कारण तटवर्ती इलाकों में कई गांव जलमग्न। प्रयागराज में स्कूल वैन पलटने से हुआ हादसा। हादसे में 5 छात्र हुए घायल। ग्रामीणों ने वाहन में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश के चलते हुआ हादसा। लखनऊ में गोमती पुल के नीचे मिला शव। विश्वविद्यालय जाने वाले पुल के नीचे नदी में तैरता दिख रहा शव देखकर लोगों की भीड़ जुटी। सड़क पर जाम लगा। ललितपुर में भारी बारिश की वजह से गिरा घर का छप्पर। रात में सोते समय हुआ हादसा। बाल बाल बचे घर के लोग। ग्रेटर नोएडा में अंसल प्लाजा में चल रहे हुक्का बार पर छापा पड़ा। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। हुक्का बार से भारी मात्रा में नशीला सामान भी किया गया जब्त। डीसीपी एडीसीपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ की छापेमारी। मुरादाबाद में सपा महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। बीते दिन बिना इजाजत बिल्किस बानो के समर्थन में निकाला था मशाल जुलूस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपी फरार। जेडीयू नेता के बेटे का अपहरण कर मांगी थी 50 लाख की फिरौती। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पंखिया गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, चोरी का सोना चांदी बरामद। बस्ती में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमओ दफ्तर का किया घेराव। 8 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज है स्वास्थ्यकर्मी। 800 स्वास्थ्यकर्मियों ने खोला मोर्चा। आईटीबीपी में तैनात एएसआई ने महिला क्लब के घर में घुसकर मारपीट की। हमले में 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरा। कुमारखेड़ा के पास बंद हुआ आवागमन। हाईवे पर दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार। यूके SSSC पेपर लीक मामले में हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट और उप जिलाधिकारी के बीच झड़प का मामला। पौड़ी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग। एडीसीपी सेंट्रल को ज्ञापन दिया। कर्णप्रयाग में नैनीसैन मोटर मार्ग 24 घंटे से पड़ा हुआ है बंद। कपीरी पट्टी के दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य बाजार से टूटा। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण।
जनप्रतिनिधियों और पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे ग्रामीणों की परेशानी पर कोई नहीं दे रहा ध्यान। पीडब्ल्यूडी विभाग पर धीमी रफ्तार से काम करने का आरोप। पिथौरागढ़ में जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं लोग। बिलजू गांव का पैदल पुल बहने से लोगों को परेशानी। परकोट में गदेरा पार करने के दौरान बचे पुरौला के भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल। लकड़ी की बल्ली का सहारा लेकर गदेरा पार किया। विकासनगर को जोड़ने वाला एकमात्र लांगा मोचगी मार्ग बरसात से क्षतिग्रस्त हुआ। खस्ता हाल सड़क से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। रानीखेत की बुजान नदी में बहे एयरफोर्स के 2 संविदाकर्मी, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। सहारनपुर की बादशाही बाग नदी में फंसा ट्रैक्टर, पानी के तेज बहाव में बह गई ट्रॉली। किसानों ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला बाहर। ललितपुर की खेडर नदी में बाढ़ से 3 रास्ते बंद हुए। बांसी और तालबेहाट का संपर्क मार्ग टूटा। ललितपुर में लगातार हो रही बरसात से नाले उफान पर, 4 लोग न्योर नाले में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद नाले से लोगों को बाहर निकाला गया। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा। गोविंद सागर बांध के 15 गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को जारी किया अलर्ट। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। आगरा में उफान पर यमुना नदी। 2 से 3 दिनों में यमुना के वाटर लेवल में कुछ कमी आई। बिजनौर की मालन नदी के रपटे में बढ़ा पानी, जान जोखिम में डालकर बच्चे जा रहे हैं स्कूल। गंगा के तेज बहाव से गंगा किनारे लोगों को परेशानी। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी और बरदहा नदी में आई बाढ़। रामघाट किनारे सभी दुकानें, मठ मंदिर और आरती स्थल पानी में डूबे। बाढ़ के चलते कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। शासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड प्लानिंग के पूर्व निदेशक एचपी उनियाल। पहाड़ों पर सूख रहे जल स्रोतों पर चिंता जताई। जिले में 40% भूमिगत जल स्रोत सूखने की कगार पर। केदारनाथ धाम में तीसरे चरण की यात्रा की जोरों पर तैयारी। 2 चरणों में यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मानसून का सीजन खत्म होने के बाद बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पहुंचे अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रोफेसर आशुतोष सयाना। मेडिकल कॉलेज के कामों का जायजा लिया। जल्द मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी और कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही। उत्तराखंड भाजपा की नई टीम में जल्द होगी घोषणा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद नए नाम का ऐलान होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में परीक्षा भवन का उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया उद्घाटन। नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा, सितंबर में उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लखनऊ में जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई मंडलीय बैठक। सरकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री जितिन प्रसाद, कपिल देव अग्रवाल के अलावा डीएम समेत कई अधिकारी शामिल। चित्रकूट जिले में डायरिया का प्रकोप है। आज डायरिया के 2 सगी बहनों ने डायरिया की वजह से जान गंवा दी। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। श्रावस्ती में मछली मारने गए युवक की सरयू नहर में डूबकर मौत हुई। ग्रामीण और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला। मालीपुर के अजंतपुरवा का ये पूरा मामला। बुलंदशहर में संपत्ति के लिए बेटे ने की मां की हत्या। हत्या के बाद चेहरे को कुचला, बिस्तर में बांधकर शव को मंदिर के पास फेंका। बेटे ने अपने साले के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। खुर्जा के हनुमान टीला के पास की घटना। मऊ में हत्या के आरोपी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। ईंट भट्टा, ट्रैक्टर, घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। पंचायत के दौरान एक शख्स की हत्या हुई। पुलिस के सामने आरोपी ने मारी थी गोली। लखसी के हथनी गांव की घटना। बिजनौर में पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ी। गंगा खादर इलाके के दर्जनों गांव का शहर से संपर्क टूटा। बारिश से आई मुसीबत को देखते हुए प्रशासन लोगों को कर रहा अलर्ट। माइक के जरिए अनाउंस कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। गाजियाबाद में टेंट के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। आग लगने के बाद उठा धुएं का काला गुबार। दम घुटने से 3 लोगों की जान गई। मृतकों में एक पुरुष, महिला और बच्ची शामिल। सिहानी गेट इलाके की घटना। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। नोएडा में स्कूल बस और कार की टक्कर। कार के उड़े पर खच्चे। बस में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सेक्टर 39 थाना इलाके की घटना। श्रावस्ती के खैरी गांव में करंट लगने से शख्स की मौत। पत्नी और बेटी को करंट से बचाने की कोशिश कर रहा था शख्स। रेलवे विभाग ने बहराइच वासियों को दी बड़ी सौगात। सांसद अक्षय वर लाल गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर इंटरसिटी एक्सप्रेस को वाराणसी के लिए रवाना किया।
मेरठ के कंकरखेड़ा में खेत में मिला अधेड़ का शव, गला रेतकर युवक की हत्या। जंगेठी गांव के लोगों में हत्या को लेकर आक्रोश। बुलंदशहर में आम के पेड़ से लटका मिला गैंगरेप पीड़िता का भाई का शव। मृतक की बहन से 13 अगस्त को अंजाम दी गई थी घिनौनी वारदात। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को किया है गिरफ्तार, दूसरे की जारी है तलाश। मथुरा में नवादा के पास आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में आग लगी। कुछ ही सेकंड में धू कर जलने लगी टाटा सफारी कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुड़गांव से छतरपुर जा रहे थे कार सवार लोग। बीती रात करीब 2 बजे हुआ हादसा। बरेली में करीब 8 लाख रुपए की लूट के बाद युवक की हत्या। बदमाशों ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई हत्या से हड़कंप। एसएसपी ने घटना के जल्द खुलासे की बात कही। बरेली जिले के मीरगंज इलाके की वारदात। मृतक शिशुपाल कमेटी के करीब 8 लाख रुपए देने के लिए घर से निकले थे। मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में जल्द बनेगा कॉरिडोर। 60 से 70 हजार लोग एक साथ कर पाएंगे दर्शन। मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री लक्ष्मी नारायण ने किया ऐलान। उत्तराखंड उद्यान विभाग और केयर इंडिया के बीच एक एमओयू साइन हुआ। उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा संस्था किसानों की मदद करेगी, किसानों को फसल के सही दाम मिल पाएंगे। बरेली में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड को मारी गोली। इलाज के दौरान सुरक्षाकर्मी की हुई मौत। वारदात की फिराक में आए थे बदमाश। हापुड़ में कार सवार डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए हुए फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। पेट्रोल पंप संचालक ने बाबूगढ़ थाने में दी शिकायत। लखनऊ में डीजीपी से मिला सपा का डेलीगेशन। आजम खान पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। डेलीगेशन में सपा के कई बड़े नेता शामिल। जेल में सपा विधायक रमाकांत यादव से मिलने के बाद अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। सपा नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रही भाजपा। चुनकर सपा के नेताओं को जेल भेजा जा रहा। पंजाब में मिली अब्बास अंसारी की लोकेशन। पंजाब गई पुलिस टीम को मिली लोकेशन। मुख्तार अंसारी के करीबियों के घर पर मौजूद था अब्बास अंसारी। सीएम योगी का बड़ा बयान। यूपी बनेगा जैव ईंधन उत्पादन का मॉडल राज्य। हर जिले में बनाए जाएंगे बायोफ्यूल प्लांट। सीएम योगी का निर्देश, तैयार करें नई जैव ऊर्जा नीति। कार्य योजना तैयार करने को कहा। बायोफ्यूल अतिरिक्त आय में सहायक होगा। बागपत मेरठ हाईवे पर टोल प्लाजा के पास बड़ा सड़क हादसा। कैंटर ने बाइक पर सवार एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचला। लखीमपुर खीरी में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भयंकर आग। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। बाइक भी जली। खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। अमेठी में एसपी इलामारन जी ने पेश की इंसानियत की मिसाल। सड़क हादसे में घायल बच्चे और युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। देहरादून में करंट की चपेट में आए स्कूली बच्चे। वीडियो वायरल हुआ। विक्रम में बैठते समय 2 छात्रों को लगा करंट। बारिश की वजह से हादसा हुआ। लखनऊ के गुंडवा इलाके में युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दी। 4 दिन पहले ही किराए के मकान में रहने गया था युवक। मथुरा में बंदर ने डीएम नवनीत चहल का चश्मा छीना। बांके बिहारी मंदिर में निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम और एसएसपी। अखिलेश यादव ने बंदर के चश्मा छीनने का वीडियो ट्वीट कर भाजपा पर तंज कसा। लिखा भाजपा के शासन प्रशासन को चश्मे से भी नहीं दिखता। अलीगढ़ में नई नवेली दुल्हन ने पति को किया घायल। पीड़ित पति ने पत्नी पर नशे में मारपीट और हंगामा करने का लगाया आरोप। कुशीनगर में भाजपा नेता गणेश पांडे ने समर्थकों के साथ विष्णुपुरा थाने में दिया धरना। मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं होने से नाराजगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।